कोई भी फ्रेंचाइज बिजनेस फाइनलाइज करने से पहले और किसी भी फ्रेंचाइजर को एक भी पैसा देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका फ्रेंचाइज बिजनेस एग्रीमेंट क्या ये 10 क्लॉजेस कवर करता है, और अगर आप इन 10 क्लॉजेस से सेटिस्फाइड हैं तभी आगे बढ़े, वरना अपने फ्रेंचाइजर से डिस्कस करें। तो किसी भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के ये 10 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं। पहला, फ्रेंचाइज फीस। कोई भी ब्रांड कितनी फ्रेंचाइज फीस ले रहा है वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग कि उस अमाउंट में जीएसटी इंक्लूडेड है या नहीं, या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ फ्रेंचाइज लेने वाले के लिए टिप है कि फ्रेंचाइज फीस कभी भी कैश में नहीं दें, चेक से दें या बैंक ट्रांसफर करें। बट एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कंपनीज को फ्रेंचाइज फीस लेनी चाहिए? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा क्लॉज है रॉयल्टी। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में रॉयल्टी को लेकर के 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला, क्या कंपनी रॉयल्टी चार्ज करेगी? वैसे तो ज्यादा कंपनी रॉयल्टी चार्ज करती है, बट इन केस अगर कोई कंपनी रॉयल्टी चार्ज नहीं कर रही है तो वो बहुत क्लियरली एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात जो क्लियर होनी चाहिए वो ये कि रॉयल्टी सेल पर चार्ज की जाएगी या प्रॉफिट के ऊपर, दोनों में फर्क होता है। और तीसरी बात ध्यान देने वाली है कि रॉयल्टी परसेंटेज में है तो वो कितना परसेंट है, और अगर वो फिक्स्ड अमाउंट है तो वो कितना अमाउंट है। इसके अलावा अगर रॉयल्टी हाइब्रिड मॉडल में है तो उसका क्या ब्रेकअप है। इन तीनों पॉइंट्स पर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा फ्रेंचाइज एग्रीमेंट क्लॉज है अदर एक्सपेंसेस। फ्रेंचाइजिंग ब्रांड एक फ्रेंचाइजी से जो भी एक्सपेंसेस चार्ज करेगा वो सब खर्चे अमाउंट के साथ एग्रीमेंट में लिखे होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई ब्रांड मार्केटिंग एक्सपेंस या ट्रेनिंग एक्सपेंस या सेटअप एक्सपेंडिचर या फिर इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंस चार्ज कर रहा है तो वो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, जिससे अगेन बाद में चल के कोई डिस्प्यूट ना हो। चौथा क्लॉज है लोकेशन एंड टेरिटरी साइज। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, इसलिए इस क्लॉज पर एकदम क्लैरिटी होनी जरूरी है। इस क्लॉज को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट समझने जरूरी हैं। पहला पॉइंट है कि क्या फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूरे शहर या पिन कोड के लिए दी जा रही है। दूसरा, अगर नहीं तो 2 फ्रेंचाइजीज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस हो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, ये रिटेल और फूड फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके दिए गए एरिया में कोई मॉल है तो क्या वो आपकी टेरिटरी का हिस्सा होगा या वो एक अलग टेरिटरी माना जाएगा जहां कंपनी एक और फ्रेंचाइज दे सकती है। तो ये सभी बातें फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। पांचवा है ट्रेडमार्क एंड लोगो यूजेज। फ्रेंचाइजी को उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो फ्रेंचाइजर का ट्रेडमार्क और लोगो कहां पर और कैसे यूज कर सकता है और कहां यूज नहीं कर सकता है, और किन केसेस में फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर से परमिशन लेकर के इनका यूज कर सकता है। जैसे कि क्या फ्रेंचाइजी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए फ्रेंचाइजर का ब्रांड नेम और लोगो यूज करते हुए क्या वो एक सोशल मीडिया अकाउंट बना सकता है। कुछ ब्रांड्स ये अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये पॉइंट भी एग्रीमेंट में क्लियर होना चाहिए। और बहुत क्लियरली ट्रेडमार्क और लोगो को लेकर डूज एंड डोंट्स मेंशन होने चाहिए। छठा क्लॉज है रोल ऑफ फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। किसी भी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसलिए इस पर खास ध्यान दीजिएगा। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, जैसे कि फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को क्या सपोर्ट देगा और फ्रेंचाइजी खुद क्या करेगा, क्योंकि अलग अलग फ्रेंचाइज मॉडल्स में फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के रोल्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रेंचाइज बिजनेस फोको मॉडल है तो फ्रेंचाइजर का रोल बहुत बड़ा होगा और फ्रेंचाइजी का बहुत लिमिटेड। वहीं अगर फ्रेंचाइज मॉडल फोफो है तो वहां पर फ्रेंचाइजी का रोल बड़ा होगा और फ्रेंचाइजर का रोल सपोर्ट करने का होगा। साथ ही में फ्रेंचाइजर ने जो भी वर्बल कमिटमेंट्स दिए हैं वो भी एग्रीमेंट का हिस्सा होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी फ्रेंचाइजी को आश्वासन देती कि उसको दिन के कम से कम 100 डिलीवरीज मिलेंगी तो ये एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा है तो क्या आपको इस कथन पर विश्वास करना चाहिए? सोचिए। 7वां क्लॉज है फ्रेंचाइज टेन्योर एंड रिन्यूअल। फ्रेंचाइज बिजनेस एग्रीमेंट कितने साल का है, 3 साल, 5 साल, लाइफ लॉन्ग, जो भी है उस पर क्लैरिटी होनी जरूरी है। और जब फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का टेन्योर समाप्त हो जाएगा, क्या उसके बाद एग्रीमेंट फिर से रिन्यू हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो किन टर्म्स और कंडीशंस पे, और क्या फिर से दोबारा फ्रेंचाइज फीस देनी पड़ेगी, और क्या फिर से इंटीरियर वर्क करवाना पड़ेगा। तो इन सब बातों पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है टर्मिनेशन एंड रेजिग्नेशन प्रोसेस। फ्रेंचाइजी को ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि फ्रेंचाइजर किन गलतियों पर या शॉर्टकमिंग्स पर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है, जिससे फ्रेंचाइजी वो गलतियां करने से बचे। और अगर किसी कारणवश फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइज एग्रीमेंट टर्मिनेट करना पड़ता है तो उसको कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसको फ्रेंचाइजर को क्या सामान वापस करना पड़ेगा, अगर उसने कोई डिपॉजिट दिया है तो उसका क्या होगा, तो ये सब एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है नॉन कम्पीट क्लॉज। फ्रेंचाइजी को ये
पता होना चाहिए कि क्या फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में नॉन कम्पीट क्लॉज है। नॉन कम्पीट क्लॉज वो होता है जिसके अंतर्गत फ्रेंचाइजी और उसके फैमिली मेंबर्स किसी भी कंपीटिंग ब्रांड की फ्रेंचाइज नहीं ले सकते और ना ही फ्रेंचाइज छोड़ने के कुछ समय बाद तक वो सेम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नॉन कम्पीट क्लॉज का ब्रीच फ्रेंचाइजर की तरफ से लीगल एक्शन शुरू करवा सकता है, बट बहुत सारे फ्रेंचाइजर्स फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में नॉन कम्पीट क्लॉज ऐड नहीं करते हैं, तो इस क्लॉज पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है रीसेल प्रोविजन। फ्रेंचाइजी को इस पॉइंट पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में रीसेल का प्रोविजन है कि नहीं। अगर नहीं है तो फ्रेंचाइजी अपना बिजनेस कभी रीसेल नहीं कर पाएगा, और अगर रीसेल का प्रोविजन है तो उसमें यह चेक करे कि रीसेल में फ्रेंचाइजर को केवल इन्फॉर्म करने की जरूरत है या फ्रेंचाइजर से अप्रूवल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्फॉर्म करना और अप्रूवल लेना दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट पे क्लैरिटी होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का क्या सही तरीका है, और उसको जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।